इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, किंतु सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा कर्म है। कर्म ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है और तुम्हें इस संसार में वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जो तुम्हें चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म से बड़ा और कुछ नहीं। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कहीं भी नहीं पहुंच सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, परंतु उसे अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे ही यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमने जो भी भूल करी है वह भूल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए आज तुम्हें अपनी सारी भूल को सुधारना है और उसके लिए तुम्हें जीवन में वह सब कुछ करना होगा जो तुम्हें सही मार्ग पर लेकर जाए। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है और तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम बार बार अपने जीवन को खराब करते रहो। तुम्हें जितना भटकना था तुम भटक चुके हो। अब तुम्हें सही दिशा में जाना होगा और आज तुम्हारी काली माँ तुम्हें यह वचन देती है, अगले 10 घंटे के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे मार्ग के बारे में पता चलेगा, जिस मार्ग पर चलकर तुम सफलता हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ाओं का अब अंत हुआ। तुम्हें जितने कष्ट सहने थे तुमने सह लिए हैं। अब तुम्हारी काली माँ तुम्हें हर दुख से दूर कर देंगी। जो दुख तुम्हारे जीवन को खराब करता है, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ समय ही है। समय एक ऐसी चीज़ है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी ज़िंदगी में सुख और शांति ही रहेगी। इसलिए अब
तुम अपनी माता के अनुसार आगे बढ़ोगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना। हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में यह डर मत लाना कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ से धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है, उसका फल तुम्हें मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरे बच्चे, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूँगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को ही सोचो। जैसे मैंने दुष्टों का नाश करके इस धरती को कई बार बचाया है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुश्मनों का मैं नाश कर दूंगी और अपने बच्चों को सुख और शांति का जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाऊंगी।
मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो और कामयाबी की सीढ़ियों को हासिल करो। तुम केवल अपने उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाओ जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जिन कार्यों को तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माता की इन सभी बातों को एक बार विचार करके सोचना तथा मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज से ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो।